नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। 31 मार्च तक नई पंचायतें बनाने के निर्देश। जून से बनेंगी वोटर लिस्ट। हिमाचल में इस साल के अंत में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने इसको लेकर प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग देवेश कुमार व सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजेश शर्मा के साथ बैठक की। बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि इस साल चुनाव होने प्रस्तावित है। ऐसे में नई पंचायतों का गठन यदि सरकार करना चाहती है तो यह कार्य 31 मार्च तक पूरा कर दें। यदि किसी पंचायत के वार्डों की सीमाएं बदलनी है तो उस कार्य को भी 31 मार्च तक पूरा कर दें। जून महीने में वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले डिजिटल होगा श्रम रोजगार विभाग। 200 ई टैक्सी परमिट भी देगी सरकार। जी मुख्यमंत्री सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीक अपनाने को प्राथमिकता दें। वह सीएम ने विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग के सभी कार्यों को डिजिटलाइजेशन होना आवश्यक है, वह ताकि इच्छुक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिल सके। वह सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से अब तक ई टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इस सप्ताह के अंत तक घोषित होगा ओटीए भर्ती का नतीजा। 2 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए का नतीजा इस सप्ताह के अंत तक घोषित किया जाएगा। मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आधारित पहली भर्ती का अंतिम नतीजा घोषित करने के लिए आयोग ने टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों और आवेदनों पर भी निर्णय लिया जा चुका है। बता दें कि अब फाइनल मेरिट तैयार की जा रही है। मैं आयोग ने सीबीटी का नतीजा घोषित 16 और 17 दिसंबर को दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए 112 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे थे। बता दें कि पेपर लीक प्रकरण के चलते भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय वर्ष 2022 में पोस्ट कोड 1073 के तहत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटीए के 162 पदों पर विज्ञापित किए गए थे। वे 2 साल से अभ्यर्थी परीक्षा के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। वे पेपर लीक के चलते आयोग को भंग कर दिया गया। इसके बाद नवगठित चयन आयोग ने आउटसोर्स एजेंसी एडसिल के माध्यम से परीक्षा करवाई। वह 3 मार्च को परीक्षा हुई थी। इसके बाद लंबे समय तक एजेंसी को भुगतान का पैच फंसा रहा। वह सीबीटी करवाने वाली एजेंसी को भुगतान करने के बाद आयोग को नतीजा मिला, जिसके बाद अब तक तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया। मैं अब परीक्षा का अंतिम नतीजा घोषित करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल में 200 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म। जब मुख्यमंत्री सुक्खू के आह्वान पर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 200 उपभोक्ता बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। बोर्ड प्रबंधन की ओर से इस बाबत अपनी वेबसाइट पर विशेष लिंक जारी किया गया। इस लिंक पर क्लिक कर उपभोक्ता आवश्यक जानकारियां अपलोड कर सब्सिडी छोड़ सकते हैं। बता दें कि इसके अलावा अपने नजदीकी बिजली बोर्ड कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरकर सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। वह वीरवार को कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल और मुख्यमंत्री के IT सलाहकार गोकुल बुटेल ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म भरा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा का शेड्यूल जारी। देखें पूरी जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा यानी कि EMRSST 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा केवल अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए होगी। इस परीक्षा में दिसंबर 2024 से मार्च 2025 में 5वीं कक्षा में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों या 2024-25 के सत्र में उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार और जिन बच्चों ने उग्रवाद या कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया, विधवा के बच्चे, दिव्यांग माता पिता के बच्चे सहित अन्य जैसे भूमिदाता, अनाथ बच्चे आदि सभी अन्य श्रेणियों से संबंधित भाग ले सकते हैं। इस संबंध में विवरणिका व निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpboss.org पर उपलब्ध है। मैं इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ओर से उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार EMRSST 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के लिए मनमर्जी नहीं कर सकेंगे शिक्षक, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र अधीक्षक और उप अधीक्षक बनने के लिए अब अध्यापकों की मनमर्जी नहीं चलेगी। बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के बाद शिक्षा बोर्ड रैंडम तरीके से अधीक्षक और उप अधीक्षकों को परीक्षा केंद्र आवंटित करेंगे। वह बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च में करीब 2250 परीक्षा केंद्रों पर होगा। इस दौरान हर केंद्र पर एक अधीक्षक और एक उप अधीक्षक की तैनाती होगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड प्रदेश के शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगेंगे। वह बोर्ड आवेदन प्राप्त होने के बाद शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा के केंद्रों का आवंटन करेगा। वह जहां की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। अधीक्षक उप अधीक्षक की तैनाती रैंडम तरीके से होगी। वह तैनाती के दौरान कोई भी अधीक्षक या उप अधीक्षक अपनी मर्जी का परीक्षा केंद्र चयनित नहीं कर पाएगा। वह शिक्षा बोर्ड ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है और कि जिस अधीक्षक या उप अधीक्षक ने मार्च 2024 में अपनी सेवाएं जिस स्कूल में दी उन्हें इस बार उस स्कूल में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। जमा नहीं हुई ACR 108 प्रवक्ताओं के विदेश के शैक्षणिक भ्रमण पर संकट, विदेश भेजे जाने हैं 200 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 108 प्रवक्ताओं के शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने के लिए संकट खड़ा हो गया। इन शिक्षकों ने अभी तक अपनी ACR उच्च शिक्षा निदेशालय के पास जमा नहीं करवाई है। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय ने इन प्रवक्ताओं के नामों की सूची जारी कर 9 जनवरी की दोपहर तक जानकारी मांगी है। वह तय समय तक इसमें ACR नहीं देने वाले शिक्षकों को विदेश नहीं भेजा जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, तबादला होने पर कर्मचारी ज्वाइन नहीं करें तो सरकार करे कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि तबादला होने पर अगर कर्मचारी समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और सत्यवन वैद की खंडपीठ ने कहा कि आम लोगों को अस्पताल में स्टाफ की जरूरत है। वह स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। इसमें कहा गया कि जिन 8 कर्मचारियों के तबादले किए गए उनमें से कुछ को रिलीव कर दिया गया और कुछ को नहीं। जिनको कार्यमुक्त कर दिया गया उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। RT-PCR टेस्ट शुरू, विशेष लैब शुरू करने की तैयारी, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर होगी नजर। ह्यूमन मेटानिमो वायरस के देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वह सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा है। वह साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी है जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे। वह स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन के संबंधित रोगियों की निगरानी रखने को कहा है। वह बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वह अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करने को कहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह एक सामान्य वायरस है जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन देश में पहले भी होते रहे। वह स्वास्थ्य सचिव M सुधा ने मंगलवार को सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन के संबंधित रोगियों पर नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पेश की मानवता की मिसाल, दुर्गम क्षेत्र के लिए भेजा अपना हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए शिमला के दुर्गम क्षेत्र कवार से एक मरीज को एयरलिफ्ट करवाया। मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ने शिमला जिला प्रशासन को वीरेंद्र ठाकुर को तुरंत एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र ठाकुर उपमंडलाधिकारी कार्यालय कवार में तैनात थे। वह जिन्हें अचानक असहनीय दर्द उठा, वह तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर को तुरंत कवार भेजा। वीरेंद्र और उनकी बेटी को 4:13 पर एयरलिफ्ट कर शाम 5 बजे IGMC शिमला पहुंचाया गया। वह डॉक्टरों ने बताया कि अब वीरेंद्र की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री ने IGMC प्रशासन को मरीज को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राजभवन ने पूछा, पिछली तिथियों से कैसे लागू हो सकता है पेंशन बंद करने का कानून। हिमाचल प्रदेश में दल बदल कानून के तहत अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद करने का विधेयक राजभवन ने सरकार से लौटाते हुए पूछा है कि पिछली तिथियों से कैसे इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई आपत्तियां लगाकर सरकार को भेजी गई है। राजभवन शिमला के लिए जवाब तैयार करने में इन दिनों राज्य सचिवालय के अधिकारी खूब माथापच्ची कर रहे हैं। बता दें कि फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का भाजपा में दल बदल होने के बाद मानसून सत्र में सरकार ने सदन में यह विधेयक पारित करवाया था। यह उल्लेखनीय है कि इस कानून के बनने के बाद पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की विधायक पेंशन और भत्ते बंद हो सकते हैं।
हिमाचल की कई और सिंचाई स्कीमों में घटिया पाइप के इस्तेमाल की आशंका जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में सिंचाई योजना के लिए खरीदे गए पाइप जांच के दायरे में आ गए। में एक योजना का मामला सामने आने के बाद अब अन्य स्कीमों में भी घटिया पाइप बिछाने की आशंका जताई जा रही है। यह पाइप पिछली सरकार के कार्यकाल में खरीदे गए। ऐसे में कई और क्षेत्रों की सिंचाई योजनाओं में भी ऐसे पाइप इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। ऐसे में कई ठेकेदार और अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश में कई योजनाएं शुरू होने से पहले ठप हो गई है। में कई पाइप ट्रायल में ही फट गए। यही नहीं, सिंचाई योजना को लेकर बनाई चैम्बर उखड़ गए। सभी खेलों की राष्ट्रीय स्पर्धाओं के ट्रायल अब कैमरे की निगरानी में होंगे। विभाग ने लिया फैसला। जिन नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए टीम के चयन पर उठे विवाद के बाद अब खेल विभाग की ओर से सभी खेलों की राष्ट्रीय स्पर्धाओं के ट्रायल में वीडियोग्राफी करवाने का फैसला लिया है। इसको लेकर युवा सेवा एवं खेल विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया और जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। जयपुर में मंगलवार से शुरू हुए नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए 26 दिसंबर को शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में ट्रायल हुए थे। वह ट्रायल के बाद खिलाड़ियों की सूचना जारी होने के बाद कुछ के खिलाड़ियों ने चयन पर सवाल उठाए और योग्य खिलाड़ियों को बाहर करने का आरोप लगाया। मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो उन्होंने ट्रायल नए सिरे से करवाने के निर्देश दिए। हिमाचल के लिए आज बड़ा दिन। कला अध्यापकों करना मुल्कों सहित कैबिनेट में होंगे अहम फैसले। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को सचिवालय में होगी। सुबह 11 बजे यह बैठक रखी गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश के कई वर्गों को सरकार की इस कैबिनेट बैठक से उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई न कोई फैसला होगा। इसमें सबसे प्रमुख फंसे हुए पोस्ट कोड के मामले हैं जिन पर सरकार ने निर्णय लेना है। वहीं कला अध्यापकों JOAIT के साथ करुणामूलक आश्रित भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं जिन्हें आश्वस्त किया है कि इस कैबिनेट में उनके लिए सरकार फैसला लेगी। मैं अब इंतजार है कि सरकार किन किन वर्गों के लिए क्या क्या निर्णय लेती है। ये सभी मामले कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग पर टैक्स छूट 1 साल और बढ़ी। पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर सरकार द्वारा दी जाने वाली मोटर व्हीकल टैक्स की छूट को सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा तय एजेंसियों के माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करवाने पर इस तरह की छूट अब मार्च 2026 तक जारी रहेगी। पिछले साल सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल पर यह छूट लागू की थी और फरवरी 2024 में इसको लेकर आदेश जारी किए थे। अब सरकार ने इसे 1 साल और आगे बढ़ा दिया। इसमें एक मुफ्त मोटर व्हीकल एक्ट में छूट प्रदान की जाती है और इसमें ब्याज व पेनल्टी में भी सरकार छूट दे रही है। प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के चलते इस तरह की छूट प्रदान की है। बताया जाता है कि लोग पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के साथ अलग नया वाहन जो खरीदेंगे उसमें भी सरकार विशेष रूप से रोड टैक्स में लाभ दे रही है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव RD नजीम, जो अब अतिरिक्त मुख्य सचिव बन चुके हैं, के कार्यालय से यह आदेश जारी हुए हैं। डिपो में तेल के टेंडर के लिए 6 कंपनियों ने किए आवेदन। जय प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सरसों और रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए 6 अलग अलग कंपनियों ने आवेदन किए। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल कंपनियों की निविदाओं की सूची फाइनल करने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सरसों और रिफाइंड तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। पिछले कई माह से तेल कंपनियों के टेंडर में सरसों और रिफाइंड तेल के दामों को लेकर सहमति न बनने से टेंडर फाइनल नहीं हो पाए। अब खाद्य आपूर्ति निगम ने फिर से तेल कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की है जिसमें 6 तेल कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। नए विधेयक से होगा कर्मचारियों को फायदा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि हपूटा हिमाचल सरकार द्वारा पारित अनुबंध सेवाओं संबंधित विधेयक का समर्थन किया। मैं इसके साथ ही आशा व्यक्त की है कि इस विधेयक के लागू होने पर पूर्व में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी की अनैतिक तौर पर पूर्व में प्रदान की गई सेवाओं के अधिग्रहण पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने में सार्थक सिद्ध होगा। विधेयक के लागू होने से आम जनता के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को रोका जा सकेगा। मैं हपूटा ने मांग की है कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा इस विषय पर की जा रही राजनीति निजी स्वार्थों से प्रेरित है। विधानसभा में इस विधेयक को पक्ष व विपक्ष द्वारा बिना किसी विरोध के ध्वनि मत से पारित किया जा चुका है।
होटल बनाने के नाम पर करोड़ों के लोन का फर्जीवाड़ा, किसके कहने पर जारी किया लोन, पता लगाएगी विजिलेंस। जब विजिलेंस ब्यूरो ने होटल बनाने के नाम पर करोड़ों के लोन के फर्जीवाड़े के आरोप में मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि होटल बनाने के नाम पर करीब 60 करोड़ के लोन का आवेदन किया गया था, जिसमें 20 करोड़ की लोन की राशि जारी कर दी गई है। वहीं विजिलेंस में करोड़ों के लोन घोटाले को लेकर जांच शुरू कर दिए। बता दें कि विजिलेंस से पता लगा रही कि लोन की राशि कहां वितरित की गई और किसके कहने पर लोन पास किया गया। विजिलेंस इसका भी पता लगाएगी कि कितने समय से मामला क्यों दबा रहा और कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे में आने वाले समय कई अधिकारियों पर इस मामले की गाज गिर सकती है। वह जांच में खुलासा हुआ है कि मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोन नीतियों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दिशा निर्देशों के भी खुलेआम अवहेलना की है। शिमला जीप बैठक में पानी घोटाले पर जोरदार हंगामा, धरने पर बैठे सदस्य सुभाष कैंथला। शिमला जिला परिषद की बैठक अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता बचत भवन में हुई। इस बैठक में ठियोग में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति के नाम पर हुए घोटाले का मामला भी गूंजा और जमकर हंगामा हुआ। नारकंडा वार्ड से जिला परिषद सदस्य सुभाष कैंथला ने बैठक शुरू होते यह मसला उठाया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी समर्थित सदस्य इस मामले पर आमने सामने हो गए। वह कैंथला ने इस घोटाले में स्थानीय विधायक पर आरोप लगाए और जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस पर दोनों पक्षों में खूब नोक-झोंक हुई। में गुस्साए सदस्य सुभाष कैंथला धरने पर बैठ गए। ITI ऊना में 15 को होंगे साक्षात्कार, सैलरी 13,000 रुपये। जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स लिमिटेड बद्दी और सात्विक ग्रीन एनर्जी अंबाला द्वारा 100 पदों के लिए साक्षात्कार 15 जनवरी को ITI ऊना में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी ITI के प्रधानाचार्य इंजीनियर अंशुल धीमान ने दी। उन्होंने बताया कि यह पद केवल पुरुष वर्ग से भरे जाएंगे। मैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स लिमिटेड में किसी भी ट्रेड में ITI उत्तीर्ण फ्रेशर्स अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा सात्विक ग्रीन एनर्जी में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने छोड़ी बिजली सब्सिडी, लोगों से की अपील। नए साल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने नाम पर लगे 5 मीटरों की बिजली सब्सिडी छोड़ दी। वहीं सीएम सुक्खू ने सभी मंत्री, विधायकों और संपन्न लोगों से भी बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की। इस कड़ी में कई मंत्रियों ने भी अपनी बिजली सब्सिडी को छोड़ी है। मैं आज सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने भी 3 मीटरों की बिजली सब्सिडी को छोड़ दी है। शिमला में नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, डिलीवरी के बाद हुई मौत। जिला शिमला के रामपुर में नाबालिग को किसी ने अपने हवस का शिकार बनाया। जिला शिमला के रामपुर में एक नाबालिग की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। नाबालिग की मौत के बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर रामपुर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन से दिग्गज है शामिल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव आखिरी चरण में है। वह पार्टी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। वह केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। मैं इस अहम पद के लिए पार्टी के भीतर कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में। मैं इनमें अधिकांश मौजूद विधायक और सांसद शामिल हैं। इससे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ बेहद दिलचस्प हो गई है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों में जसवा परागपुर से विधायक विक्रम ठाकुर, बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जामवाल, सुलह से विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, ऊना के विधायक एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। मैं इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार एवं इंदु गोस्वामी और लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज भी दौड़ में शामिल है। हिमाचल में धर्मशाला से चलेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने शिफ्ट किया ऑफिस, क्या है वजह। जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद एक बार फिर कांगड़ा जिला में सियासी हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के 15 जनवरी से कांगड़ा जिला के शीतकालीन प्रवास पर जाने का कार्यक्रम तय हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही शीतकालीन प्रवास की रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। इस बार का शीतकालीन प्रवास सियासी मायने में काफी अहम होने वाला है। सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया। 2 रोज पहले ही मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास निगम के कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की बात कही थी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अपने 11 दिनों के प्रवास के दौरान कई बड़ी सौगातें कांगड़ा जिला को दे सकते हैं।
राजभवन से सरकार में टकराव बढ़ा, मंत्री बोले राज्यपाल की शब्दावली दुर्भाग्यपूर्ण, जाने पूरा मामला। जो राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा था कि किसी दल के चुनावी वादे पूरा करना राजभवन का काम नहीं है। मैं राज्यपाल के इस बयान पर बुधवार को राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल की ओर से ऐसी शब्दावली दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चुनावी वादे पूरा करने के लिए ही सरकार है। मैं प्रदेश सचिवालय में बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस सरकार का दायित्व है। मैं संवैधानिक तरीके से मांग करना गलत नहीं है। मैं नौतोड़ विधेयक को मंजूरी के लिए वह 5 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। मैं 6ठी बार फिर मिलकर आग्रह करेंगे। मैं नौतोड़ को लेकर राजभवन ने जो आपत्तियां लगाई है उनमें पूरे नाम पते का जिक्र किया गया। मैं इसका पूरा डाटा राजभवन को दिया जाएगा। फिर बिगड़ेगा मौसम, प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, कोहरे का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार राज्य के सभी भागों में 10 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। 11 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 12 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी और निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 13 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। कश्मीर से पहुंच रही रोगग्रस्त सेब नर्सरी, बीमारी का खतरा। हिमाचल में कश्मीर के रोगग्रस्त सेब सहित अन्य फलों के पौधे और पोल्टियां पहुंचनी शुरू हो गई है। वह ट्रकों और पिकअप गाड़ियों में पौध भी हिमाचल पहुंच रही है। वह बिना क्वारंटीन प्रक्रिया के बाजार में बिक रही कश्मीर की पौध से 025 एप्पल लीफ ब्लॉच, स्कैब, अल्टरनेरिया और मार्मोनिना जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का डर है। मैं जागरूकता नहीं होने से कुछ बागवानी भी इन पौधों को खरीद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से सेब नर्सरियों की पौधे पहुंच रही है। अवैध पौध के सप्लायर नर्सरी एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं नियमों को ताक पर रखकर पहुंच रही सेब की पौध से वायरस आने का खतरा बढ़ गया है। सम्मान के नाम पर यौन उत्पीड़न केस में कोई समझौता स्वीकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने यौन उत्पीड़न केस में कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि दोनों पक्षों की ओर से किए गए समझौते को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता या पीड़ित के पास से पॉक्सो मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तिब्बती विशेषज्ञों की गुहार, ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध के खिलाफ आगे आए भारत, बताया बाढ़ का खतरा। जब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा पर चीन ने भारत समेत पूरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की इस प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना को लेकर भारत में निर्वासन का जीवन बिता रहे तिब्बती विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि तिब्बती विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को चीन के सुपर डैम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। धर्मशाला स्थित तिब्बती नीति संस्थान के उप निदेशक एवं शोधकर्ता टेम्पा ग्याल तसेन ने कहा कि चीन की इस परियोजना से न केवल भारत और पब्लिक कई अन्य दक्षिण एशियाई देश प्रभावित होंगे, इसका सबसे गंभीर असर भारत पर पड़ेगा। शिमला से रामपुर NH बहाल, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ, 11 जनवरी से बारिश बर्फबारी का आसार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात हुई बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शिमला जिले के डोडरा कवार में लरोट चांसल सड़क पर 7 वाहनों में फंसे 35 यात्रियों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया। बर्फीली तूफान में यह वाहन करीब 12 घंटों तक फंसे रहे। सोमवार रात इन्हें सुरक्षित निकाला गया। शिमला रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फागू और कुफरी के बीच सोमवार रात से लेकर मंगलवार दोपहर बाद तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। आपके दिन मंगलमय हो।